बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। साथियों, शाम की इस पावन बेला में दुनिया के अद्भुत मंच, जो हमेशा एक ऐसा जगमगाता हुआ मंच रहा है साथियों, जिसने लोगों को एक होप, एक उम्मीद, आशा की एक नई किरण, चाहे जिस भूमिका में लोगों के पास पहुंचा साथियों, लोगों को एक कहीं न कहीं संजीवनी इस मंच के माध्यम से मिलती रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस मंच के हमारे सभी फाउंडर्स, सभी को फाउंडर्स, और खास तौर पे हमारे शंभू सर, शर्मा सर का, जिन्होंने पुनः न सिर्फ इस मंच को जीवित किया है, बल्कि हम सभी लीडर्स में भी एक ऊर्जा का संचार किया है। मैं धन्यवाद देता हूं साथियों परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से चलने वाले इस मंच और दुनिया के इस शानदार रंगमंच, जो 6 फाउंडर्स इस मंच के रचयिता हैं, कहीं न कहीं उन्होंने इस मंच का शुभारंभ किया, तो उनका नाम लेना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और उनका नाम लिए बिना इस मंच की शुरुआत, इस मंच की कल्पना कहीं न कहीं साथियों न्यायोचित नहीं है। इस कड़ी में, इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं धन्यवाद का पात्र श्रीमान अतुल गौड़ सर को देता हूं, और कदम से कदम ताल मिलाते हुए, सुर ताल मिलाते हुए श्रीमान सागर सुमन सर, अंकित उपाध्याय सर, हमारे शंभू शर्मा सर, अंकित उपाध्याय सर, सुभाष खांडाल सर को देता हूं। और साथियों, इस मंच पे कहीं न कहीं विराजमान, जब आप सभी प्रबुद्ध लीडर्स इस मंच को सम्मानित करते हैं साथियों, इस मंच पर उपस्थित होते हैं, तो मैं मानता हूं साथियों, मंच पे चार चांद लगना स्वाभाविक है। यही इस मंच की गरिमा है साथियों, यही इस मंच का सबसे बड़ा पारितोषिक है। जब हम और आप एक परिवार की भांति एक कम्युनिटी में जब आते हैं साथियों, और मिले सुर मेरा तो सुर बने तुम्हारा, इस स्लोगन को, इस बात को चरितार्थ करते हैं। कहते हैं साथियों, मेरी मेहनत का पसीना है मेरे माथे पर, मुझे मत कहना अपने बाप की दी हुई दौलत उड़ाता हूँ। क्योंकि साथियों, पानी कितना भी गहरा हो, तू दरिया पर नजर रख, किनारा मिले न मिले, तैरने का हुनर रख, तैरने का हुनर रख। आज इस बात को हमारा MGRT मंच भली भांति चरितार्थ करता है। आपको याद होगा साथियों, 2018-17 में जब पर्लवाइन सिस्टम में बहुत सारे लीडर्स का उदय हुआ था, तब भी हमारे बीच कुछ महीनों के बाद यह मंच हमारे बीच उपस्थित हुआ। बड़े से बड़े साथियों, सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति को भी ये असाधारण सफलता इस मंच से मिली हुई है। न जाने कितने मंचों का, कितने लीडर्स का उद्धार हुआ इस मंच से, और मैं भी इस मंच का एक कहीं न कहीं गवाह हूं साथियों, कहीं न कहीं इस मंच का एक लीडर ऐसा हूं, जिन्होंने इस मंच पर आकर बहुत सारे लीडर्स के पद चिन्हों पर, बहुत सारे लीडर्स के टेक्निकल एजुकेशन से, बहुत सारे लीडर्स के कुशल नेतृत्व से सीखने के साथ साथ, एक साथियों कहते हैं व्यवहारिक कला क्या होता है, उसकी भी मैंने जानकारी लिया इस मंच से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे शंभू शर्मा सर का, जिन्होंने पूरा पुनः इस मंच को संचालित करने का, इस मंच को चलाने का एक सकारात्मक बीड़ा उठाया। और जितने भी हमारे फाउंडर लीडर्स हैं, मैंने उनमें सम्मानित लीडर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच आज के ऑर्गेनाइजर बलवंत सिर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार लीडर हैं, बहुत प्रबुद्ध लीडर हैं। अरसे से इनको सुनता हुआ आता आ रहा हूं साथियों। जहां जिस भूमिका में दिया जाता है, उस भूमिका को बखूबी निभाते हैं साथियों। और निभाने के साथ साथ आवाज की जो एक बुलंदी है साथियों, आवाज की जो एक मिठार है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हमारे बीच साथियों हिंदुस्तान के 4 जाबाज लीडर्स इस मंच पर मुखातिब होंगे, जिनमें सबसे पहला नाम बारौर हरियाणा की पावन धरती से श्रीमान मुकेश पांचाल, हमारे बड़े भाई, बहुत शानदार वक्ता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनकी जानकारी बहुत सुगम, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत उत्कृष्ट जानकारी देते हैं, और मैं उनसे मुखातिब हुआ हूं, उनसे मिलने का भी सम्मान प्राप्त हुआ है। कदम से कदम ताल मिलाते हुए अयोध्या की पावन धरती से, पुणे महाराष्ट्र से भी आते हैं हमारे अंकित उपाध्याय सर, भी इस मंच को अपने साजो सज्जा से संवारेंगे, अपने अनुभव से सिंचित करेंगे। और फिर इसी क्रम में बहुत सारे और लीडर्स होंगे साथियों, हमारे अतुल गौड़ सर, शंभू शर्मा सर, और हमारे बीच बहुत प्रबुद्ध लीडर्स इस मंच पर उपस्थित हैं साथियों। उनकी भी शेयरिंग से इस मंच को सराबोर करेंगे साथियों। मंच बहुत रोमांचित, बहुत आनंदित, बहुत प्रफुल्लित हो जाता है साथियों, जब कम्युनिटी में कहीं न कहीं आप जैसे लीडर्स की बहार आती है साथियों। आप जैसे लीडर्स इस मंच को अपने खून पसीना, अपने मेहनत, अपने आवाज, अपने करतल ध्वनि के साथ सजाते हैं साथियों। अपने ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, दीक्षा से कहीं न कहीं इस मंच को सराबोर करते हैं साथियों। तो आज मुझे इस नाचीज को शंभू शर्मा सर ने एक सम्मान दिया, एक कहीं न कहीं मेरे लिए एक
अपॉर्चुनिटी दिया, अवसर दिया। इस नाचीज को आज मंच संचालन के लिए एक अवसर देकर सम्मानित किया। इसके लिए मैं हृदय से शंभू शर्मा सर को चरण वंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं। और साथ ही साथ जितने भी लीडर्स इस मंच पर उपस्थित हैं उनको भी हृदय से बारंबार प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदन करता हूं। आप सभी के बीच आपका छोटा भाई इस नाचीज को आज मौका मिला, तो सबसे पहले तालियों की एक जोरदार गड़गड़ाहट हमारे सभी फाउंडर्स, आज के ऑर्गेनाइजर के लिए, और तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट इस शुभारंभ के लिए, तालियों की गड़गड़ाहट आप सभी सम्मानित लीडर्स के लिए, क्योंकि आप हैं तो मंच है, और मंच है तो हम सब हैं साथियों। तो एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट साथियों, मंच शुरू होने से पहले संकोच नहीं करना साथियों, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए साथियों। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी तालियों में वजन बहुत था उनको भी धन्यवाद, जिनकी तालियों में वजन कम था उनको भी बहुत धन्यवाद। वक्त के साथ साथ ताल और तालियां दोनों बदल जाती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं यहाँ पर मुकेश पांचाल साहब अगर हमारे बीच मंच पर उपस्थित हों तो मैं उनको अगर देख पा रहा हूँ तो बारंबार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करेंगे। लेकिन मेरे समझ से अभी मुकेश पांचाल साहब इस मंच से शायद जुड़े नहीं हैं। शंभू सर, मुकेश पांचाल सर का पहला शेयरिंग था, इस मंच से शायद जुड़े नहीं हैं। मुकेश पांचाल सर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, मंच पर आप उपस्थित हो तो कंफर्म करें। रतन सर जी। प्लीज मुकेश मांचाल सर का दूसरे मंच पे सेशन चल रहा है। हमारे बीच हमारे ग्रेट गुरु अंकित उपाध्याय सर पधार रहे हैं, तो उनको इनवाइट कर लीजिएगा पहले, है ना, और उसके बाद में मुकेश सर आ जाएंगे। तो नो प्रॉब्लम सर। अंकित सर आ ही रहे हैं आप हाँ, यस सर, आ गए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज के हमारे जो प्रथम स्पीकर हैं उनके नाम से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिमाई। गजाननम भूतगणादि सेवितम, कपित जम्बु फल चारु भक्षणम, उमासुतम शोक विनाश कार्यक्रम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमः। आइए साथियों, तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के बीच इस मंच के हमारे एक फाउंडर और साथियों, उनकी शख्सियत, उनके शख्स से शख्सियत बनने की कहानी क्यों ना उन्हीं के जुबानी सुने। एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे बिरले लीडर जिनको पूरा हिंदुस्तान परलवाइन से लेके पीवीसी मेटा टोकन के सफर तक को भली भांति जानता है, और रोबोज में भी वो बहुत शानदार ढंग से अपनी टीम का सृजन कर रहे हैं। तो आइए तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के बीच बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं नन अदर देन श्रीमान अंकित उपाध्याय सर, पुणे पावन की धरती से, पुणे महाराष्ट्र की पावन धरती से। अंकित सर बहुत बहुत स्वागत। वेलकम 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 अंकित उपाध्याय सर, वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत है साथियों। ओवर टू यू। यस यस, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एमजीआरडी मंच के सभी फाउंडर मेंबर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके माध्यम से लगातार लगभग 4 साढ़े 4 साल हो गए दोस्तों ये मीटिंग चल रही है एमजीआरडी मंच की। और खासकर शंभू शर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद, मैनेजमेंट पूरा कोई कॉल आ गया दिखता है, प्लीज पेशेंस बना रखें कुछ सेकंड के लिए। साथियों धैर्य का परिचय दीजिए, पुनः हमारे बीच जुड़ेंगे, शायद कोई कॉल आ गई। हाँ वेलकम आ गए सर, वेलकम वेलकम, बहुत बहुत वेलकम जी। नेटवर्क चला गया था सर वाईफाई का। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दिल की धड़कन है पीवीसी मेटा। जैसे इंसान का पहला पहला प्यार होता है, उसी तरीके से पीवीसी मेटा ने बहुत कुछ दिया है और दे रहा है और देता रहेगा। और हमें
मिलजुल कर यहाँ पे काम करना है, पेशेंस रखना है। आज भी बहुत जबरदस्त मीटिंग हुई, सभी लीडरों के साथ में मीटिंग हुई गूगल मीट के माध्यम से, और सिस्टम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा दोस्तों। रेट भी देखो 1-2 दिन से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन को बिटकॉइन बनने में कई साल लगे हैं। जितने भी करेंसी हुई हैं बहुत साल लगे हुए हैं दोस्तों। और पर्ल वाइन विल नेवर एंड, तो पीबीसी मेटा विल नेवर एंड, यानी कि उसी का रूप है। और आने वाले टाइम में दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है, खुद के ऊपर विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास है, और सिस्टम के ऊपर विश्वास है, टीम के ऊपर विश्वास है, सबके ऊपर विश्वास है कि ये पीबीसी मेटा जो है आने वाले टाइम में जरूर ऐसा कुछ चमत्कार करेगा कि यहाँ पर जितने भी हमारे साथी हैं सबका नसीब बदलेगा। 100% दोस्तों भरोसा है। इतना पुराना सिस्टम मैंने अभी तक नहीं देखा है। 2015 से ये सिस्टम चल रहा है और अभी तक ये सिस्टम लगातार चलता जा रहा है, और हमें जो है यहाँ पे काम करते रहना चाहिए। और दूसरा चीज ये दोस्तों कि सिस्टम के पास में अभी जो कि अतुल सर हमेशा बोलते हैं कि हम लोग विड्रॉल तो लेना चाहते हैं, सिस्टम विड्रॉल दे भी रहा है, लेकिन हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, सिस्टम के पास में क्या बिजनेस जा रहा है? क्योंकि एक कहावत है दोस्तों, तिल में से तेल निकलता है, सरसों डालेंगे तो ही उसमें से तेल निकलता है। तो जब तिल ही नहीं रहेगा तो तेल कहाँ से निकलेगा और बटेगा कहाँ से? तो जब सिस्टम के पास में जाएगा ही नहीं तो सिस्टम कहाँ से बांटेगा? सिस्टम एक सिस्टम है, तो सिस्टम तभी बांटेगा जब सिस्टम के पास जाएगा। फिर भी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, किसी भी करके सिस्टम 1 साल से लगभग सबको विड्रॉल दे रहा है, और हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं आज भी उनको इनकम आ रही है। कम्युनिटी लगभग 2,15,000 लोगों का कम्युनिटी बन चुका है। आज सिस्टम के पास में लोग हैं, कम्युनिटी है, लेकिन सिस्टम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रहा होगा या फिर करेगा, लिस्टेड कराएगा, कुछ तो ऐसा करेगा दोस्तों जहां पे यहाँ पे 100% इसका रेट बढ़ेगा और हम लोगों के सपने पूरे होंगे। लेकिन हम लोगों का भी दायित्व तो बनता है कि हम लोग भी काम करना स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ ऐसा काम करें। सीड फंडिंग करना चाहिए हम लोगों को। अभी सीड फंडिंग में पहले 150% था, अभी सिस्टम ने 200% देना स्टार्ट किया है। तो ज्यादा से ज्यादा सीड फंडिंग करना चाहिए, और सीड फंडिंग का कंपाउंडिंग करना चाहिए। फार्मिंग भी कर सकते हैं, फार्मिंग में अभी 27% मंथली आ रहा है। जैसे 100 USDT का अगर आपने फार्मिंग किया और 100 से अपने 2 टीम का किया, या फिर अपना ही 2 अकाउंट लगाकर फार्मिंग करते हैं, तो दोस्तों 27% मंथली आता है फर्स्ट आईडी पर, और 0.20 दोनों आईडी पर आता है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, और नए लोगों को लाना है, नई टीम बनाना है, नए लोगों को लाना है। और जब नए लोगों को लाएंगे तो सिस्टम में क्या जाएगा? बिजनेस जाएगा, तो सिस्टम विड्रॉल को और स्मूथ करेगा, ये मेरा मानना है। तो हम लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं, जैसे MGRD का मंच है, उसी तरीके से जितने भी हमारे जो लीडर लोग हैं, जैसे 20-25 जैसे हमारे रतन श्रीवास्तव सर हैं, शंभू शर्मा सर हैं, सागर सुमन सर हैं, ऐसे कम से कम 20-20, 25-25 लोग जो है ऐसा टीम बनाए, और उसमें टारगेट दें कि भाई कितने कितने का फार्मिंग कौन कौन कितने कितने का करेगा। और यूएसडीटी से सीड फंडिंग होनी चाहिए, जिससे सिस्टम में कुछ फंड जाए और सिस्टम जो है स्मूथ विड्रॉल दे सके। तो जब सिस्टम में जाएगा और सिस्टम विड्रॉल देना चालू करेगा, क्योंकि दोस्तों 2 तरीका होगा तभी बिजनेस बढ़ेगा। एक तो सिस्टम विड्रॉल देगा अच्छे से, और विड्रॉल कब देगा? जब हम लोग बिजनेस करेंगे। और दूसरा थोड़ा रेट बढ़ेगा, और रेट बढ़ाना अपना काम है और बिजनेस बढ़ाना अपना काम है, क्योंकि अपने हाथ में है, सिस्टम बना दिया है। तो जब ये दोनों काम होगा, रेट थोड़ा बढ़ेगा और लिक्विडिटी जाएगी, तो जो है यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा, और यहाँ पे हम लोग जो है अच्छे से कर पाएंगे। तो आगे बहुत सारे लीडर हैं, वो भी अपना राय रखेंगे, अपना मत रखेंगे दोस्तों, किस तरीके से काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। क्योंकि सिस्टम तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अभी हम लोग जो है, हम अपनी भी बात कर रहे हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे कंपाउंडिंग कर करके इतना ज्यादा बना लिए हैं कि अभी सोचते हैं उसको सेल होना चाहिए। लेकिन सिस्टम के पास में भी जब फंड जाएगा तभी सिस्टम देगा, और हमें खुद काम करके मार्केट से भी फंड निकाल सकते हैं,
लेकिन रेट बढ़ना चाहिए दोस्तों। रेट कब बढ़ेगा? जब लिक्विडिटी पड़ेगी, और लिक्विडिटी पड़ेगी और यहाँ पे सिस्टम के पास में फंड जाएगा, तब रेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक दो आदमी के काम करने से नहीं होगा, एक दो लीडर से। यहाँ पे जब हम सब लोग मिलकर के एक बीड़ा उठाएंगे, भले $100 या $50 से, जितने भी हमारे साथी हैं, आज 2 लाख अकाउंट है, 2,15,000 के आसपास। उसमें से अगर 50-50 USDT का सभी लोग सीड फंडिंग करते हैं, या फिर 50-50 USDT से, या फिर 100 USDT लगा करके अगर हम लोग जो पीवीसी मेटा को बाय करते हैं, तो लिक्विडिटी जाएगा और दोस्तों 100% रेट बढ़ेगा। और जब रेट बढ़ेगा तो एक माहौल बनेगा। एक माहौल जब बनेगा तो वही जो है 2022-23 का जो माहौल था, 2022 में जो माहौल बना था, 23 में वो माहौल वापस बनेगा, और वापस हम लोग यहाँ पे अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमें नहीं लगता है कि जहाँ से हम लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि सिस्टम पे भरोसा है, पीवीसी मेटा पे भरोसा है, और यहाँ पे हम लोग मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे। और एक गाइडलाइन हमारे अतुल सर हैं, शंभू सर हैं, और रतन श्रीवास्तव सर हैं, और बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, मुकेश मंचाल सर हैं, बहुत सारे लीडर हैं जो अपना गाइडलाइन देंगे, और हम लोग उनकी गाइडलाइन के हिसाब से काम करना स्टार्ट करेंगे। और कम से कम 50-50, 100 USDT के माध्यम से सभी लोग जो है पीवीसी मेटा को बाय करें या फिर सीड फंडिंग करें, जिससे सिस्टम में लिक्विडिटी जाए, और लिक्विडिटी जाने से रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो माहौल बनेगा दोस्तों। तो थैंक यू सर, बोलने के लिए बहुत कुछ है, और हम भी आशावादी हैं, और हमेशा हम काम पे भरोसा रखते हैं, और हम लोग मिलकर काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित सर, बहुत शानदार, Excellent, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। Excellent. Great, great, great. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। साथियों, अभी आपने हमारे एक बहुत शानदार डायनामिक लीडर, जो आज हिंदुस्तान में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और कहते हैं साथियों, लाइन वहां से शुरू होती है जहां से हमारे अंकित उपाध्याय सर खड़े होते हैं, क्योंकि परलवाइन से लेके पीवीसी मेटा टोकन के सफर को भली भांति इन्होंने एंजॉय किया है। और मैं समझता हूं आज हिंदुस्तान के बहुत सारे लीडर्स इनको भली भांति जानते समझते हैं। इनका अपना एक यूनिक तरीका है, एक अपना शानदार और अनोखा तरीका है चीज़ों को बताने, समझाने, कैलकुलेशन का, और बहुत मेहनत का लीडर है साथियों। कुछ समय पूर्व सर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो जितना बड़ा नाम है साथियों, उससे कहीं बड़ा इनका शख्सियत। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित सर करता हूँ आपके कीमती समय के लिए। साखे राखी तो फूल और पत्ते भी आएंगे, यह दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे। साथियों, हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वही है जो कोशिश बार बार करता है। ऐसी शख्सियत हमारे अंकित उपाध्याय सर की है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे दूसरे स्पीकर बाराड़ हरियाणा की पावन धरती से इस मंच पर मुखातिब हो चुके हैं साथियों। उनकी भी अपनी एक यूनिक शैली है साथियों, बहुत शानदार काम उन्होंने पीवीसी मेटा टोकन में किया है। आज भी उनके बहुत सारे फैन, बहुत सारे प्रशंसक हैं, और बहुत शानदार टीम का नेतृत्व करते हैं। उनका कुशल नेतृत्व की बात करूं तो सराहना करते बनता है साथियों। बूंद बूंद से घड़ा भरता है साथियों, और कहते हैं साथियों कि वक्त में इतनी बड़ी ताकत होती है साथियों, कि धीरे धीरे जब आप काम करते हैं, टीम को कहीं न कहीं अपने कंपाउंडिंग करते हैं, जब अपने टीम को संगठित करते हैं साथियों, तो दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं आप अपने स्किल्स को तराशते हैं, अपने स्किल्स में एनहांस करते हैं, और डेवलपमेंट भली भांति देखा जा सकता है। तो इस कड़ी में अगले हमारे स्पीकर जो मंच से जुड़ने जा रहे हैं साथियों, उनको मैं आमंत्रित करूंगा, लेकिन तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट जरूर होनी चाहिए, हंड्रेस जरूर होना चाहिए, क्योंकि ताली एक ऐसी चीज है साथियों, आज किसी के लिए बजाते हैं तो यह ताली आपके लिए जरूर वापस आएगा, कंपाउंडिंग की दर से वापस आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आज आपका सम्मान कल आपके लिए सम्मान का कारपेट बिछाएगा, रेड कारपेट। ऐसे मुकेश मंचाल जी बाराड़ की पावन धरती से, तो बहुत बहुत स्वागत, वेलकम 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 मुकेश मंचाल सर, वेलकम, स्वागत है आपका एमजीआरडी ग्रुप के शानदार मंच पे। वेलकम, अगली आवाज बाराड़ की पावन धरती से श्रीमान मुकेश मंचाल सर की। वेलकम सर जी, वेलकम वेलकम मुकेश मंचाल सर, अगली आवाज आपकी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रतन श्रीवास्तव जी, आप होस्टिंग की भी धनी है तो आवाज की भी धनी है, तो थैंक्स, आपके द्वारा मुझे इस मंच पे इनवाइट किया गया। सो हमारा एमजीआरडी मंच, ये ज्ञान रूपी मंच जो कि 4 साल से कंटिन्यू हमें सीखने को मौका मिलता है, और मैं भी इसी का स्टूडेंट हूँ। सरों में जो मुझे लिंक मिला था एमजीआरडी का मिला था, और
उस समय प्रलवाइन साइट, जो कि 2021 नवंबर की बात है, और जब से लेके कंटिन्यू हम इस मंच पे स्टूडेंट होके आज इस थोड़ा कहते हैं कि सिखाने के रूप में आए। सो भाग्यशाली हम, और इस मंच के माध्यम से हमारे फाउंडर, को फाउंडर और सभी नारी शक्ति सभी को प्रेम करते हैं। कुछ लोगों से हम सीखा, उनका जरूर नाम लेना चाहेंगे, जैसे हमारी बहन जी दिख रही प्रतिभा शर्मा जी, डॉक्टर राम नैन जी, हमारे अंकित उपाध्याय जी, हमारे सतपाल सिंह जी, हमारे शंभूलाल शर्मा जी जिस मंच के निर्माता है और जो कि बहुत से गाइड करते हैं हमें, बहुत अच्छा लगता है सर से। और हरी सिंह जी, हमारे शुभलाल चौहान जी, दलीप कुमार वेरी जी और संजीव कुमार जी, हमारे जो कि सम्मानीय और हमारे कुछ गाइडलाइंस देने वाले मिस्टर अतुल गौर जी, उमेश खंडेलवाल जी, हमारे बलदेव सिंह जी और हमारे शेर सिंह जी। सो एक से एक ग्रेट लीडर आए, उनसे हम सीखते हैं। और हमारे भारत रत्न जी, जिनके माध्यम से हम कुछ चीजें सीख रहे हैं, हमारे के यादव जी, मनोज जी, नवीन यादव जी। सो सभी का सम्मान करते हैं इस मंच पे, और हम दो बात रखने का मौका दिया। सो आपसे हम कुछ समय के लिए रूबरू रहेंगे और हम कुछ लाइव बात करेंगे आप लोगों से, जो हमने कुछ सीखा उसकी बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, हम बात करेंगे कि हम इस कॉन्सेप्ट को क्यों करना चाहिए, बात करेंगे कुछ हम मान सम्मान की लास्ट में, और हम एक पीडीएफ के माध्यम से आपके साथ चलेंगे। सो कहते हैं जीवन कभी खुशहाल तो कभी उदासी होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी, ये जिंदगी की सड़क है माय डियर, धीरे धीरे पार होगी। ऐसा ना समझे कि रातों रात कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और रब से निरंकार प्रभु से हम दुआ मांगते हैं, आज जीवन जीने की अदा मांगते हैं इस मंच के माध्यम से। सो आज सबके लिए हम भला की आज कामना करते हैं इस मंच पे, और हम अपनी पीडीएफ के माध्यम से आपके सामने शेयर करेंगे। क्योंकि जब तक किसी प्रोजेक्ट की हम इस मंच पे आए क्यों, हमारा प्रोजेक्ट क्या है जिस पर हम काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ में कुछ ऐड कर सकते हैं, हमारे सपने पूरे कर सकते हैं। जब तक उसकी बात ना करेंगे तो लोग नए आए होंगे तो समझ लेंगे वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं है। तो कभी भी मर्यादा होती है मंच की, और उस पर सबसे पहले उसका प्लान प्रेजेंटेशन होता है कि हम जिस प्रोजेक्ट को बात कर रहे हैं वो क्या है। नहीं तो काफी लोग मैं देखता हूँ मंच पे इनवाइट कर लेते हैं, हम किसी को आज इनवाइट किया, मान लो उसको यही नहीं पता, ये तो बातें कर रहे हैं, पता नहीं किस किस की कर रहे हैं, उतार चढ़ाव की, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। किसी भी प्रोजेक्ट को काम करने से मीटिंग में आने का उसकी एक प्रोफाइल होती है कि उसको कैसे पेश किया जाए, तो ही आगे कुछ चीजें बढ़ती हैं। अपनी अपनी बात रखने से ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, एक सेशन होता है, उसमें इंक्लूड किया जाता है कि आज हमारा सेशन इस चीज का होगा, तो इसलिए बिफोर इंफॉर्मेशन इन स्टार्ट मीटिंग, जिससे कुछ चीजें क्लियर होंगी, तो हम एक पीडीएफ के माध्यम से आपके साथ आज शेयर करना चाहेंगे। हमारे नए साथी आएंगे तो उनको जरूर समझ में आएगा पीवीसी मेटा क्या है, तो हम एक पीडीएफ शेयर के माध्यम से आपका शेयर करेंगे। तो रतन श्रीवास्तव जी क्या बताएंगे कि ऑडिबल है? बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। यस सर, कंटिन्यू। Okay, thank you. So welcome all of you in www.pvcmeta and tokenfarming.io. New opportunity PVC Meta. Today change with time and demand. समय के साथ बदलाव के साथ हम इस अपॉर्चुनिटी में पीवीसी मेटा में आपका स्वागत करते हैं। हम बात करें कुछ फैक्ट पहलुओं पे, नॉट ओपिनियन, और 4 टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। पहला, हम कोई भी काम क्यों करते हैं उसकी वही क्लियर होनी चाहिए, और आप समझ सकते हैं हम 21वीं सदी की जर्नी में चल रहे हैं। हम बात करेंगे दूसरा कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, उसकी बात करेंगे। उस बाद में बात करेंगे हाउ डू टू वर्क, काम कैसे करें जिससे हम सफल हो सकें। और लास्ट में कुछ रिवार्ड की बात करेंगे, जिससे हर इंसान एक सम्मान चाहता है जीवन में। तो हम जो आप सबसे जो भी बात कर रहे हैं वो एक 100% आप पहले जानते हैं, बट समझने की बात आती है वो 5% समझा है। जिसने भी 95 समझा है उसके पास आज की डेट में 95% वेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीजें हैं उसके पास में। बात करें सबसे पहले एक बेटर लाइफ स्टाइल की, क्योंकि हम सब काम क्यों करना चाहते हैं, हम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। तो हम उसके साथ में हम जो भी काम कर रहे हैं उसका क्या नया करें जिससे कि हम एक अच्छी लाइफ जी पाए, ये भाई क्लियर होनी चाहिए। बातों ऐसे इधर उधर घुमाने से कुछ नहीं होता। लाइफ के कुछ फैक्ट पहलू हैं, वो उसी पे आदमी को स्टार्ट रहना चाहिए। हम बात करें वी नीड मोर मनी, आप समझ सकते हो आज की रिक्वायरमेंट बेटर 100% वो मनी ही है। और आप समझिए कि आज की डेट में एक समय था कि एक मतलब क्या बोलते हैं, एक 4 दीवारी में पूरा परिवार समा रहता था, बट आज चाहिए कि आप सबको कमरा अलग चाहिए, अच्छे मकान चाहिए। तो पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ में आज का देखो जो एनवायरनमेंट को देखते हैं, समय को देखते हो, तो आपके पास एक व्हीकल भी होना चाहिए अच्छा सा। उसके बाद में कुछ इंडिपेंडेंट चीजें होती है, वही पैसों से क्रिएट हो रही है, और आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड जो भी करेंगे तो विद मनी प्लस में आपका एक एसेट जिसको गोल्ड बोलते हैं वो भी मनी से ही आएगा। और आप समझ सकते हैं बैंक बैलेंस, जिससे आपको आज की डेट में 95% जो बीमारियां हैं वो दूर होती है, वो बैंक बैलेंस। तो आपको समझिए कि पैसा सबसे नीड है। उसके साथ में और क्या होना चाहिए, तो आप समझिए कि पैसों के साथ में अगर टाइम होना, आपके पास टाइम होना जरूरी है। उसके बाद में हेल्थ, और
जो फोर्थ एलिमेंट है वो है रेगुलर इनकम। तो टाइम और आपके पास पैसा है बट आपके पास अगर हेल्थ नहीं है तो दोनों चीज एलिमेंट आपके काम नहीं करेंगे। तो ये होना चाहिए लाइफ अच्छी जीने के लिए। और रेगुलर इनकम यानी कि विद मी विदाउट मी, आप भी साथ भी जो कमा रहे हैं वो भी, और उसके आप ना दुनिया में रहें तो भी पैसा आए, ऐसा वर्क होना चाहिए। सो इनकम देखते हैं संसार में वो दो ही प्रकार की होती हैं, जैसे एक्टिव एंड पैसिव इनकम। बट सोर्स ऑफ फोर होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयज और बिजनेस एंड इन्वेस्टर। तो यहाँ पे एक लीगल प्रोसेस है ये। तो आप समझिए कि एक्टिव में यहाँ पे 95% जो लोग इधर ही होते हैं, बट मनी की बात करें तो यहाँ पे 5% ही लोग पैसे ही होते हैं इधर। बट यहाँ इंसान अकेला अपने जीवन में जब तक जीता है अपना संघर्ष करता रहता है और 24 आवर्स ऐसे ही उसका जीवन व्यतीत होता है, इसलिए वो धनवान नहीं बन सकता क्योंकि वो अकेला वर्क करता है। बट बिजनेस में यहाँ पे एक समूह के वर्क काम होता है। जैसे बिजनेसमैन है तो अपना एक स्टाफ रखता है बड़ा, अपने वर्करों के साथ में वर्क करता है, तो 1000, 500, 10,000, लाखों लोग होते हैं जिससे हम एक पैसिव इनकम बना सकते हैं। तो बिजनेस क्रिएट करते हैं एक स्ट्रक्चर बना के। बट इन्वेस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास बड़ा पैसा है तो आप अच्छे मॉल खड़ा कर जिससे 5-10 लाख रुपए पर मंथ आते हो। बट यहाँ आप समझिए कि पैसिव और ये जो एक पैसिव इनकम की आती है, बट यहाँ पे देखना चाहेंगे तो यहाँ पे लोग जो है वो 5% ही मिलते हैं। और यहाँ जो कि मनी की बात करें तो 95% पैसा इधर ही होता है। टीम वर्क काम होता है, इसलिए यहाँ पे मनी इज इक्वल टू टाइम बराबर मनी बनती है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 1000 व्यक्तियों का आपका टीम है तो आप समझिए कि 1000 व्यक्ति 1 घंटे भी देते हैं पर डे तो आपके लिए 1000 घंटे होते हैं। बट एवरी पर्सन 24 आवर्स, इसलिए मनी बढ़ जाती है। सो वेर इज बिग मनी, बड़ा पैसा आप समझ सकते हो कहाँ है, कहने की जरूरत नहीं है, बिजनेस में होता है। बट कुछ बैरियर यहाँ पे वो आपको रोकते हैं बिजनेस करने से। तो क्या है? इन्वेस्टमेंट, रिस्क, टाइम एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। बट 3 चीजें लगभग मिल सकती है, पर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है, यही इंसान आगे बिजनेस को डेवलप कर सकता है। इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो मान लो हम जो उसकी प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो आपको कम लागत में अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट काफी लोगों के पास है बट उसको रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क भी लेंगे तो उस पास टाइम नहीं होगा। और जो 4th और 5 है वो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तीनों चीज हैं बट नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है तो जो भी डेवलप नहीं कर सकता। आज हमारे पीवीसी मेटा जिस प्रोजेक्ट की बात करेंगे उसमें यही है, कम्युनिटी बहुत बड़ी होती है भी इसके नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होने की वजह से इतना डेवलप नहीं हुआ है। आज 2-2.5 साल की बात है, बहुत बड़ी कम्युनिटी होते भी ये नहीं हो पाया, इसलिए डिस्टर्ब हुआ थोड़ा सा। सो वी कैन थिंक अबाउट बिजनेस, आप सोच सकते हैं ऐसा बिजनेस के बारे में जिसमें लेस इन्वेस्टमेंट हो, नो रिस्क हो, पार्ट टाइम फ्लेक्सिबल टाइम में आप कर सकें। और सपोर्ट की बात करें तो अपलाइन, अब जिसको आप जिसने इन्वाइट किया वो उसकी हेल्प लेके सीख सकते हैं। और एक कम्युनिटी है जिसके साथ आप डिस्कस करके एवरीडे मीटिंग्स होती है उनसे हेल्प ले सकते हैं। लेस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप समझिए 1-2 लाख रुपए से काम स्टार्ट नहीं होता है जिसका आप सपना देखते हो, बट यहाँ पे आप करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ये कोई बड़ी रिक्स नहीं हो, तो इसलिए नो रिक्स। और पार्ट टाइम आपकी जो भी काम करेंगे उसके साथ में आप इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो रियल में आप इन फ्यूचर में अपने सपने पूरे कर सकते हैं, एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। सो सपोर्ट लीजिए। और बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे समझिए पास्ट एंड फ्यूचर को जानना बहुत जरूरी है। आप पास्ट में और फ्यूचर को नहीं जानेंगे तो आपको जो बातें बताई जाएंगी वो आपसे ऊपर निकल जाएंगी, क्योंकि जमाना बदल रहा है, समय के हिसाब से चेंज हो पा रहा है। आप समझ सकते हो पास्ट में किन सेक्टर में किन लोगों ने जितना पैसा बनाया और आज की डेट में इन फ्यूचर में किन लोगों ने किस सेक्टर में बनाएंगे और प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं जिससे सपने पूरे कर रहे हैं। तो जानना जरूरी है। आप समझ सकते हो जो आपकी हाथ से निकल चुका है, जैसे कम्युनिटी कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म। आज की मोबाइल में तीनों प्लेटफॉर्म आपके मोबाइल में ही है और आप समझ सकते हैं घर बैठ के लाखों लोग पैसे कमा रहे हैं जिन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया और उनके माध्यम से जो भी है सब अपने पैसे कमा रहे हैं, अच्छा रोजगार मिल पा रहा है। बट इन फ्यूचर इन एवरेज ये हो चुकी है, बट आपको चौथी चीजों में लेके जाएंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं आपसे कि रिवोल्यूशन ऑफ करेंसी, जिसको क्रिप्टो करेंसी, जिसमें आज की डेट में सबसे बड़ा जो बदलाव है वो पैसों में आ रहा है। तो कैसे आ रहा है? देखिए एक समय था जो कि पशु एक धन होता था, जिससे पशु से लेन देन करते थे बुजुर्ग कहते हैं। उसके बाद में कुछ समय के अपडेटिंग हुई और कॉइन बना, हाँ, और उसके बाद में आप समझिए पेपर मनी जो आज यूज कर रहे हैं। उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें डेवलप हुई जिससे आप एक एटीएम एक प्लास्टिक कार्ड से जाकर कहीं भी मशीन में स्वैप करिए और आप विड्रॉ ले सकते हैं। इन फ्यूचर में डिसेंट्रलाइज यानी कि ऑनलाइन और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जिसको करेंसी आप आने वाले समय में एक हो जाएगी जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जो कि एक बहुत ही इजी और प्रोसेस होगा आपके सामने बाई सर्वर के द्वारा। सो पिछला कुछ इतिहास देखें, जैसे बैंकिंग सिस्टम आप देख आज की डेट में आप लेन देन कर रहे हो तो किस प्रोसेस के थ्रू हो पा रहा है। बट कुछ समीकरण हुआ जैसे आप पेटीएम के द्वारा, पे फोन के द्वारा आपके मोबाइल से आपको किसी भी विड्रॉल और लेन देन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं आप ऑनलाइन।
तो कुछ समरी हुई, आप देख पा रहे हो, पहले नहीं था, आज ईजीबी में कहीं लाइन लगने की जरूरत नहीं है। बट इसी तरह इसके प्रोजेक्ट मनी की बात करें तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ओनली फॉर सर्वर एंड यू बस। और इसकी लेन देन की बात करते हैं तो आप समझिए कि भाई आज की डेट में हार्ड मनी है डॉलर, तो कैसे यूज करोगे इंडिया में, किसी से एक्सचेंज कराओगे, तो वही बात होगी। तो यहाँ पे डिजिटल चीजें, तो डिजिटल को भी एक्सचेंज कराने, लोग कहते हैं पैसे कैसे आएंगे खाते में, माय डियर खाता तो भूल जाओ, थोड़े दिन और चलेगा, बाकायदे ओनली डिसेंट्रलाइज कोड चलेगा। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में ऑलरेडी कोड, तो वही आपके डिजिटल करेंसी, तो यहाँ पे एक्सचेंज है जिसके माध्यम से आप विड्रॉल जिस अकाउंट में आप ले सकते हैं बाय एक्सचेंज। तो अभी मैंने कुछ बेसिक बात करी, वाई की बात करी, बट आप यहाँ समझिए कि प्रोजेक्ट क्या है। तो इस प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे आपके सामने। ये प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे पीवीसी मेटा हमारा एक टोकन है जिसको हम नेम पीवीसी मेटा बोला गया है, और यहाँ पे 1.5 मिलियन टोकन सप्लाई है। BP20 टोकन है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी बाइनेंस स्मार्ट चेन की यूज की गई, जाना माना एक पहचान है इसकी। यहाँ पे लिस्टिंग की बात करें, कॉइन कैप पे आप चेक कर सकते हैं उस पर की लेन देन के बारे में और किस प्रकार से रेट अप एंड डाउन। उसके बाद में आप अपने और भी एनालिसिस कर सकते हैं अदर साइट पे जाके, और आप यहाँ पे देख पाएंगे आने वाले समय में कमिंग इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इस तरह के NFT और ऑनलाइन गेमिंग, बहुत कुछ चीजें हैं जो आपके सामने लाइव होंगी इन फ्यूचर के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट हुआ, और उसके बाद में हम बात करें आगे की। तो कुछ एनालिस कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट, जिसपे हम जाने माना, जैसे BTC जानते हो, आज की डेट में BTC को 6-10 रुपए से स्टार्ट होके आज डेट में आज करोड़ों में है। इस तरह हमारा पीवीसी मेटा भी इसी प्रणाली के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो यहाँ पे इथेरियम BNB, इस तरह मेटिक, इस तरह की आप जानी मानी चीजों को आप देख पा रहे हो। इसी तरह हमारा पीवीसी मेटा टोकन है जो कि 28 जुलाई 2022 को ऑन हुआ, और जब से लेके कंटिन्यू कुछ चीजें आपके सामने अपडेटिंग हुई होगी, तो इसकी आप डिटेल्स जा सकते हैं कॉइन मार्केट के ऊपर। बट आपको आगे बात करते हैं कि एक ही छत के नीचे आपको पीवीसी मेटा में इन फ्यूचर में देखने को मिलेगा, बट कुछ पेशेंस के साथ में कुछ समय को समझते हुए देखना होगा। कुछ हिस्ट्री जानेंगे पीवीसी मेटा की, तो आप समझ सकते हैं कि आप न्यू पर्सन जानेंगे कि 2015 की साइट है, और उस समय से बदलता हुआ अपने आज हमारा टोकन करेंसी में लेके गया जो डिजिटल करेंसी। पहले ऑफलाइन जैसे मिंट टोकन लॉन्च किया था, जो कम्युनिटी कम होते हुए भी वहां पे $1 का रेट था उस समथिंग, उस समय स्टार्ट किया अपने वहां पे मिंट टोकन। और कहते हैं कि 2017 में 2 साल की जर्नी में हम नहीं थे, बट सुना है हमने कि 192 गुना रिटर्न लिया। तो एक मोटा वही डिफरेंस आज भी है, जो कि आज पीवीसी मेटा में आप सोच रहे हो कि उससे ज्यादा बन सकता है। तो 2 साल की जर्नी में लोगों ने इतना इनकम किया हिस्ट्री बैक देखते हुए। कुछ से 2018 की बात सुनने में आई कि 87 गुना रिटर्न मिला, तो आप समझ सकते हो 1 लाख के 27 लाख रुपए बनते हैं। तो ये वही कम्युनिटी, वही प्लेटफॉर्म, वही एडमिन पैनल वो चलता हुआ आप देख पा रहे हो। उसके बाद में सिस्टम ने 28 जुलाई 2022 को कहा कि हम एक नई दुनिया में लेना चाहते हैं जिसको क्रिप्टो करेंसी, जिसकी बात कर रहे हैं हम। तो सिस्टम ने ऑनलाइन किया, और उस समय हमें कहा कि ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से आप एक $50 से अकाउंट ओपन करिए, वहां पे एक रेफरल कोड क्रिएट होगा आपसे, और वहां पे अपना फंड रिटर्न कर सकते हैं। और 27 लाख कम्युनिटी को मैसेज दिया कि हम आप सबको 200% मर्ज करके देते हैं, वहां पर आपको लाखों करोड़ों कमाने का मौका मिलेगा और बाई कम्युनिटी। सो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ट्रस्ट वॉलेट और एक के माध्यम से सिस्टम ने अब एक बाइनेंस आपको अकाउंट बना के वहां पे आप USDT, उस समय USDT चलती थी, और बना के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं $50 मिनिमम, सिस्टम ने कहा। सो इस तरह कहा। और कुछ चीजें अभी जैसे ट्रस्ट वॉलेट की बात है, तो यहाँ पे 12 की होती है, वो सेफ रखने की होती है। काफी लोगों की मेरे ग्रुप में मिस हो चुकी है, तो ये विशेष ध्यान रखें, मिस हो गई किसी अदर किसी पर्सन को मिल गई तो आपका प्रॉपर्टी का लॉस होता है, इसका ध्यान रखिए। हमारे पीवीसी मेटा में 2 चीजें हैं, जैसे यहाँ पे एक सीड फंडिंग जिसको बोलते हैं, अकाउंट ओपनिंग कैसे होता है, दूसरा आपके वहाँ पे लेन देन किस प्रकार, जिसका हम बैंक में करते हैं, आपके FD है, आपकी लेन देन कैसे सेविंग अकाउंट, या इस तरह जैसे यहाँ पे टोकन फार्मिंग पार्ट दिया गया है। सीड फंडिंग एक स्टेबल पार्ट हुआ जिससे हम अकाउंट ओपन करते हैं, तो इसकी हम चर्चा करते हैं आगे। सो हम बात करेंगे सबसे पहले टोकन फार्मिंग पार्ट की, और यहाँ पे जो समझ सकते हैं ये 9/9/2022 को ओपन हुआ था ये पार्ट, और वहाँ पे एक रेफरल कोड दिया गया है पुरानी कम्युनिटी को, जिसके आपको वहाँ पे अपना फंड विड्रॉल कर सकते हैं। टोकन फार्मिंग पार्ट एज ये, जैसे आपने कोई फंड खेत लिया और वहां पे किस प्रकार फार्मिंग कर रहे हो, कितना बीज डाला, कितना अर्निंग ले रहे हैं, सेम एज इट इज एक डिजिटल टोकन फार्मिंग पार्ट। यहाँ पे कुछ बेनिफिट आप ले सकते हैं, जिसको एक्टिव से पैसिव इनकम आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं उसके हम एक एक की बात करते हैं। सो इनकम की बात करें, 6-7 प्रकार की इनकम हमारे सामने आ रही है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट,
सेल्फ इन्वेस्टमेंट बाय द कंपाउंडिंग, सेल्फ इन्वेस्टमेंट बाय द रेफरल कंपाउंडिंग, और हमारा रेफरल करके उसको कैसे कितनी इंसेंटिव ले सकते हैं, कितनी परसेंटेज, उसकी बात करेंगे। सेल्फ रिवार्ड स्पीड क्राइटेरिया डेली, और सेल्फ इन्वेस्टमेंट रेफरल बाय द बिजनेस रिवार्ड लिमिट क्राइटेरिया। सो एक एक की बात करें। ये नोटिफिकेशन प्रेजेंट का ये हमारे जो दिया सिस्टम ने अर्ली बर्ड के द्वारा, जैसा कि अगस्त में आया ये, और कहा सिस्टम ने कि पहले जो भी कम्युनिटी को हमारे मिलता 2.5 के हिसाब से मिलता, 0.25 के एवरी पर्सन रिटर्न डेली होता था, बट अब 2.0 के हिसाब से होगा। और सिस्टम का अर्ली बर्ड के बेनिफिट लेके 1/2 में आप 0.70 प्लस ऐड कर सकते हैं आपके फंड के डेली रिवार्ड में। आप जो है तो 0.9 का डेली बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ पे। और सिस्टम कहा कि 20% तक लेवल का सबका जो है 21 लेवल % तक आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे समझिए, एक एक को लेकर समझते हैं। एवरी पर्सन सेल्फ स्पीड रिवार्ड क्राइटेरिया, तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट माइनस 200% पर डे 2.0 के हिसाब से स्पीड रिवार्ड आपसे मिलेगा, जिसको 1000 दिन में आपका फंड डबल होता है सिस्टम के बाय अकॉर्डिंग सिस्टम टेबल। तो 1000 दिन में आपका डबल पैसा होता है। तो यहाँ पे कुछ चीज नोट करने की, जो फार्मिंग पार्ट है वो हमारा USDT टू USDT बाय टोकन वैल्यू अकॉर्डिंग टू टोकन वैल्यू फार्मिंग, यानी कि आपका एक टोकन वैल्यू भी 100 USDT होती है, 100 USDT बराबर एक टोकन भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू लाइव रेट। सो अगेन रिलीज USDT अगेन कन्वर्ट टू लाइव रेट टोकन वैल्यू, यानी कि आपको USDT की वैल्यू टोकन लगेगा, और उसका रिलीज अगेन जो रिलीज USDT होगी उसको लाइव रेट आपको जब विड्रॉल करोगे तो लाइव रेट आपको टोकन बनेगा। सो सेल्फ इनकम सेकंड, यहाँ पे जैसे उसको आप फंड को आप 1000 दिन तक उसको कंपाउंडिंग कर लेते हैं तो वो पैसा आपका 7.5 गुना हो जाता है, जितना भी इसका इन्वेस्टमेंट है। तो सेकंड इनकम, ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं अभी। सो यहाँ पे अर्ली बर्ड का कुछ बेनिफिट जैसे बताया मैंने कि यहाँ पे 7 दिन के अंदर इस टेबल के अकॉर्डिंग आप इसको लेंगे, तो इसकी आगे बात करेंगे कैसे लेंगे। सो बेनिफिट ऑफ अर्ली बर्ड ऑफर्स बाय टोकन फार्मिंग रेफरल रिवार्ड, बेनिफिट ऑफ क्राइटेरिया फर्स्ट, यानी कि 1 के अनुपात में कम से कम 100 USDT का आप टोकन फार्मिंग करते हैं, आप सेल्फ करते हैं 100 USDT का कम से कम, और आप डायरेक्ट में 100 से करवाते हैं, तो आपका जो है बेनिफिट है होगा 1/2 में होगा। तो कैसे होगा कि आप अगर आप उसी दिन आप 7 दिन के अंदर 1/2 का बिजनेस आने पर टोकन फार्मिंग करते हैं तो आपको 0.70 तो आपको अर्ली बर्ड का ऑफर मिलेगा, 0.20 आपका सेल्फ का मिलता है, तो आपको 0.9 पर डे मिल जाएगा। तो गुड बेनिफिट इन अर्ली बर्ड ऑफर। उसके बाद में देखते हैं कि एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि 500 USDT का मान लो मिनिमम आपने किया फार्मिंग, और 500 डायरेक्ट में 2 लोगों को करवाते हैं तो 1000 USDT होगी। उस पर सिस्टम अभी जो हमें प्रॉफिट दे रहा है वो 0.25 के हिसाब से दे रहा है। तो 20 के हिसाब से $2.5 $2 ही आए, इस तरह आप तो अपने 25 के हिसाब से $2.5 बनते हैं 1000 USDT पे। तो $2.5 पर डे रिलीज है, उसको आपको फ्रंट में है तो आपको 20 आपको रेफरल कोड मिलेगा, तो यहाँ पे आपका जो बनता है 0.50 बनता है प्रतिदिन आपका, और सेल्फ आपका जो बन रहा है वो आपको $4.5 बनता है। इस तरह आप देखते हैं तो टोटल जो बनता है वो $5 आपका पर डे बनता है, $5। तो $5 पर डे वो आपका अर्ली बर्ड के ऑफर के अकॉर्डिंग आपने बेनिफिट लिया। तो आगे देखते हैं कि बेनिफिट नंबर 3, तो प्रत्येक व्यक्ति का पर्सनल जो फंड है वो 200 गुना मिलता है एवरी पर्सन। बट यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको अर्ली बर्ड का दिया, तो यहाँ पे 5 USDT पर डे आपको रिवार्ड आपको मिली, तो 5 USDT आपको पर डे मिल रहे हैं, तो आपको 200 दिन में आपको 1000 USDT हो जाती है। बट आपको वहां पे मैंने बोला था कि सेल्फ आप कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, तो आपका जो है 1000 दिन लगेंगे जो भी फंड होगा। बट यहाँ पे आपने रेफरल किया 2 लोगों को अर्ली बर्ड का द्वारा, तो 5 USDT पर डे हुआ, तो 200 दिन में आपके 1000 USDT बन गई, यानी कि 7 महीने समथिंग 5-7 देने में आपका पैसा डबल हो जाता है जितना भी आप फंड लगाते हैं बाय अर्ली बर्ड ऑफर के द्वारा। तो गुड बेनिफिट बाय अर्ली बर्ड ऑफर। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं 200 दिन की कंपाउंडिंग कर लेते हैं एज इट इज, जैसे सेल्फ मैंने बताया था इसी प्रकार से आप कंपाउंडिंग करते हैं बाय रेफरल के द्वारा, तो आपका 7.5 गुना होता है, तो वही फंड आपका 500 USDT का वो 350 USDT बन जाती है आपकी। तो गुड बेनिफिट इन अर्ली बर्ड ऑफर। और उसके बाद में यहाँ पहले जो हम अगर डिफरेंस देखना चाहेंगे तो पहले हमारा जो टेबल दिया गया था उस समय कि हमें 5 लोगों को 500 से करवाते हैं तो आपका सेकंड क्राइटेरिया में जाते थे, बट आप 0.9 बन रहा है आज के अर्ली बर्ड में 100 से डायरेक्ट कराने पर भी, सेल्फ 100 से करने से भी। बट उस समय 500 मिनिमम था और 5 लोगों को मिनिमम कराने से आपका 0.50 मिलता था। तो अब गुड बेनिफिट इन अर्ली बर्ड ऑफर। सो फोर्थ इनकम, सेल्फ बाय द रेफरल रिकमेंड, यानी किसी को रिकमेंड कर रहे हो, आप रेफरल कर रहे हो किसी को, तो आपको जो लेवल 20 लेवल से 1% तक आपका बनता है, ये फोर्थ इनकम क्रिएट होती है हमारी। जैसे कि टेबल में दिखाया गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे रेफरल जो भी रेफरल किया और यहाँ पे जो देख रहे हैं
कि टोटल बिजनेस कितना आया और आपका एक्टिव इनकम बिजनेस 90 डेज का कितना है और यहाँ पे डेली रिलीज कितने होते हैं। तो ये इस तरह का आपको टेबल में दिखाई देगा जैसे कि आप बिजनेस आप रिकमेंड करते हैं। ये पुराने टेबल के अकॉर्डिंग इस तरह दिखता था पहले, अब आपको इस तरह। सो 5वीं इनकम, रिवार्ड, स्पीड, डेली क्राइटेरिया जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे एवरी पर्सन जो मैंने कहा था 20 के हिसाब से मिलता है, 20 के हिसाब से मिलेगा, बट बाय अर्ली बर्ड लेंगे तो आपको 0.90 मिलेगा। सो यहाँ पे अगर देख पा रहे हो अर्ली बर्ड का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको 200 दिन में डबल होता है, आई थिंक लगभग 222 दिन लग जाते हैं। और आपको मतलब अर्ली बर्ड सेकंड क्राइटेरिया में जाते हैं, यानी कि दूसरे दिन आपका जो पेयर बनता है तो आपको वो 250 दिन लग जाएंगे डबल होने में, और आपको 30 दिन में 285 दिन बनते हैं। आपका चौथा क्राइटेरिया में जाते हैं यानी अर्ली बर्ड के ऑफर में तो 333, और 5 में 40 दिन लग जाते हैं, और छठे में 500 दिन, और 7वें पीरियड में लास्ट दिन में अर्ली बर्ड का बेनिफिट लेंगे तो 66 डेज, और इस ये भी बेनिफिट ले लेंगे तो 1000 दिन में आपका डबल होगा। सो ये गुड बेनिफिट है अर्ली बर्ड ऑफर। और पहले मैंने बताया कि पहले 5 लोगों को 500 कराने से आपका सेकंड क्राइटेरिया, बट 10 लोगों को $1000 कराना होता उस समय, तो हमें जो मिलता था 75 ही मिल पाता था, बाकी $1 पे भी नहीं जा पा रहे थे। सो गुड बेनिफिट इन अर्ली बर्ड ऑफर। और आप देख पा रहे हो छठी इनकम कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट रेफरल बिजनेस रिवार्ड क्राइटेरिया। यहाँ पे टोटल बिजनेस काउंट किया गया है कि 1 से 5 लेवल तक आपका बिजनेस जो आता है, आपका जो भी आपकी टीम के द्वारा, तो आपके 1 लाख USD बिजनेस बिल्ड होता है तो आपको यहाँ पे सिस्टम करेगा एवरी पर्सन 200%, बट एडिशनल 50% योर बिजनेस काउंट। तो यहाँ पे 50% एडिशन मिलता है, बट कहा सिस्टम में आप और बिजनेस डेवलप होता है 6 से 10 लेवल में, तो 5 लाख USD बिजनेस होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको 50% एडिशनल और देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का फंड है तो आपको 30 लाख मिलेंगे, और टाइम पीरियड वही रहेगा आपका, 200 दिन लगाएंगे, 250 दिन जितना भी आपका टाइम पीरियड है उसी अकॉर्डिंग आप मिलेंगे। बट यहाँ पे 11 से 15 लेवल में जाएंगे तो 25 लाख USD बिजनेस होना चाहिए, 50% एडिशन और दिया गया तो यहाँ पे 350% यानी कि 35 लाख। और 16 से 20 लेवल में जाएंगे तो 1 करोड़ मतलब 1,25,00,000 USD की बिजनेस एक्टिव होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे 50% एडिशनल और करते हैं, यानी कि 10 लाख के लगाते हैं तो 40 लाख रुपए, टाइम पीरियड वही रहेगा, चाहिए 200 दिन होगा आपका। सो इस तरह की टेबल थी पहले, जैसे देख पा रहे हैं वहाँ पे 250% कैसे मिलता है, और 5 लेवल में 1 लाख USD बिजनेस होता है तो 250% ऐड होता था। इस तरह अभी भी है, जैसे कि आप 10 लेवल में जा रहे हैं इस तरह, तो आपको यहाँ पे 300% जैसे कि मैंने बैक टेबल में दिखाया। सो अभी मैंने जैसे बताया कि इनकम कैसे क्रिएट करें और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि थर्ड पार्ट पे कि आपको रिवार्ड और बैटरी लाइफ स्टाइल और बेसिक इनकम मैंने बात की, तो अब समझ में आया हो आपको यहाँ पे जितना फंड लगाते हैं उसको पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपको बिग इनकम, आप रिवार्ड की बात करें तो यहाँ पे बिग मनी विद ऑनेस्टी, आपकी जो भी पैसा है यहाँ पे किसी प्रकार का एक दूसरे का नहीं आता है, हमारा ईमानदारी से काम होता है और उसी तरह से पैसा आता है, तो यह भी ऑनेस्टी के द्वारा आता है। टाइम फ्रीडम की बात करें तो यहाँ पर आप समझ सकते हो अच्छा सा ग्रुप है आपका, काफी अच्छा काम है और आपका खुद भी अच्छा फंड है, तो आप काम ना कर रहे तो भी आप वहाँ पे इनकम ले रहे हैं, तो फ्रीडम की ओर जा रहे हैं। फाइनेंस सिक्योरिटी की बात करें तो आपकी अच्छी टीम के साथ अच्छा वर्क कर पा रहे हो, तो आपका इन फ्यूचर इन फार्मिंग इंक्रीज और बेनिफिट टू बेनिफिट इन फाइनेंस सिक्योरिटी। गुड बेनिफिट यानी कि आपका अच्छी हेल्थ भी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि जब आपके पास पैसा भी है, टाइम भी है और फाइनेंस सिक्योरिटी भी है, कल की चिंता भी नहीं है, तो गुड हेल्थ। और आपके सोशल रिकग्निशन यानी कि आप मुझे अभी मैं किसी मंच से आया हूँ और अभी अब इस मंच पे सम्मान मिला मुझे, हर डे किसी न किसी मंच पे इनवाइट किया जाता है और बहुत ही सम्मान के साथ में आज आप याद करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इंसान की यही एक पहचान है, जो आज इंसान बाकी क्या लेके जाए कहते हैं। तो और यहाँ पे हेल्पिंग पीपल यानी कि एक दूसरे की मदद से यहाँ पैसे आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। दुनिया में संसार सुंदर सृष्टि बनी है तो घूमने फिरने की आजादी वो भी आपको होनी चाहिए, तो यहाँ पे मिल सकती है, जो आप एक फ्री हो सकते हैं। यहाँ पे हमें किसी अपलाइन के माध्यम से आते हैं और यहाँ पे माता पिता के बाद में एक अपलाइन ऐसा होता है जो आपका अच्छा रास्ता दिखा सकता है, तो हमेशा उसका सम्मान करिए, मैं बार बार कहता हूँ। और कुछ चीजें याद करने की है, दोस्त ऊपर भी ले जा सकता है नीचे भी ले सकता है, तो आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए। किताब अच्छी पढ़े जिससे आपको माइंड अच्छा होगा और उससे बी पॉजिटिव होगा तो आपका रास्ता अच्छा बनेगा, और रास्ता अच्छा है तो आपको सब कुछ होगा और रास्ता भी अच्छा गुरु के माध्यम से मिल सकता है। सोच अच्छे रखेंगे तो इस मीटिंग में माध्यम से जो भी बताया तो अच्छा लगेगा, नहीं अगर सोच सही नहीं है तो कुछ बुरा भी लगेगा। सोच पे सारी डिपेंड होती है और कल का दिन भी आज सोच पे डिपेंड करेगा, तो सही बने रहेंगे, सही सोचते रहेंगे तो जीवन में सब कुछ हो सकता है। कुछ स्किल डेवलप करिए, आज की डेट में मेहनत की जरूरत नहीं है, स्किल की जरूरत है, क्योंकि दुनिया है डिजिटल AI टेक्नोलॉजी का जमाना है। सो जिंदगी में कोई साथ देना दे, ध्यान रखिए, खुद को आगे बढ़ते रहिए। मेरे में खासकर यही चीजें मैं सीखी है मैंने, क्योंकि कोई साथ देना दे, अपना जो काम है, अपना क्या वे है, क्या सोच है, अपना क्या करना चाहते हैं, उसको हमेशा आगे रहिए, जिससे हम
हमेशा आप बड़े हम सफर की ओर ही जाएंगे। कुछ चीजें हैं आपको तैयार अगर हैं तो आपको सबको लोग तैयार रहें आपके लिए तालियां बजाने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए। सो बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, तो कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सर लक्ष्य रख, निशाना लगा, मनुष्य से फिर जल निकलेगा, मनुष्य से जल निकलेगा। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स। मैं आप पीडीएफ के माध्यम से एक प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहा कि प्रोजेक्ट क्या है और अर्निंग कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार अपना बेनिफिट ले सकते हैं। मैं सब उनकी आपके सामने बात करने की कोशिश की। सो कहीं गलती होगी तो माफ करिए, और दो बात रखने का मौका दिया मुझे आपने। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स रतन श्रीवास्तव जी। सो टाइम का अभाव है, थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स। सर थैंक यू सर, बहुत शानदार मुकेश मंचाल सर, बहुत शानदार, शानदार, थैंक यू जबरदस्त सो सर, मच। जबरदस्त बहुत बहुत तालियां होनी धन्यवाद। चाहिए। बहुत बहुत आभार, तालियों की बहुत बहुत जरूरत आभार, पड़ना गलत चाहिए तालियां। साथियों। बहुत शानदार। एक बार तालियां होनी चाहिए सर। थैंक यू, कंटिन्यू सर। बहुत बढ़िया मुकेश सर, बहुत बढ़िया। साथियों, कहते हैं मेहनत का सफर बोलता है, स्वर्णिम संघर्ष बोलता है, जीत के लिए करते हैं मेहनत, और मैदान में हुनर बोलता है, मैदान में हमारा हुनर बोलता है। क्या बखूब की पवन धरती से हमारे मुकेश मंडल जी ने बहुत सारी चीजों को बताया, और क्रमबद्ध 20 मीटर टोकन के बारे में जानकारी दिया, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी दिया, लीडरशिप के बारे में जानकारी दिया, कैसे आप अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं, इन चीजों के बारे में जानकारी दिया। कहते हैं साथियों, लोक व्यवहार का एक लीडरशिप में बड़ा महत्व होता है। इन चीजों के बारे में बड़ा ट्रेनिंग, एजुकेशन देते रहे मुकेश मंचाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सफर में, आज के इस कारवां में एक और डायनामिक और जबरदस्त लीडर को सुने, कहीं मजा नहीं आने। साथियों, ठंड का टेम्परेचर चाहे जो हो, उनसे का हमेशा बोलता है, हिंदुस्तान में कोई मंच सा अच्छा नहीं होगा जो उनको न, और संगठन बारे में रतन सर प्लीज आप अपना नेटवर्क थोड़ा चेक कर लीजिएगा। रतन सर प्लीज आप अपना नेटवर्क थोड़ा चेक कर लीजिएगा, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है सर। हाँ, एक बार या तो रिमूव के वापस आ जाइए। और दोस्तों, बहुत शानदार, जबरदस्त। यस रतन सर। वेलकम वेलकम, कंटिन्यू सर। बहुत धन्यवाद सर, थोड़ा नेटवर्क है। तो साथियों, अभी मुकेश मंचाल जी को हम सभी ने सुना, और बहुत सारी चीजों के बारे में बारंबार जानकारी देकर जाते हैं। उनका अपना एक अलग तरीका है, यूनिक तरीका है चीजों को बताने, समझाने, और जब पर आए साथियों, बहुत शानदार तरह से करके आए, एजुकेशन देते हैं। तो मैं इस मंच के तरफ से, समस्त लीडर्स के तरफ से बारंबार सर काम करता हूं, मुकेश मंचाल सर इसी तरह से अपनी सेवाएं देते रहें, हम सभी को रोमांचित करते रहें, हम सभी में एजुकेशन देते रहें और ऊर्जा का संचार करते रहें। अब इसी कड़ी में आज इस मंच को सही मायने में अपने आवाज से, अपने एजुकेशन से, अपने शानदार कहीं ना कहीं शेयरिंग से एक और लीडर सराबोर करने के लिए इस मंच पर उपस्थित हैं, और उनको भी हम सुनेंगे। लेकिन उनको बुलाने से पूर्व चंद लाइनें उनके बारे में जरूर कहना चाहूंगा। साथियों, वो एक ऐसे शख्सियत है साथियों, हिंदुस्तान के एक ऐसे जाबाज लीडर हैं जिनको हमने आपने बहुत समय से देखा, सुना, बहुत सारे मंचों पर उनकी शेयरिंग ली होगी। उनका अपना एक शैली है, अपना एक तरीका है, और एक ऐसे धनुर्धर है साथियों जो किसी भी लक्ष्य को भेदने में किंचित मात्र भी संकोच नहीं करते हैं। आज इस मंच के एक ऐसे लीडर, एक ऐसे कहीं ना कहीं सम्मानित प्रबुद्ध लीडर्स के रूप में अपनी सेवाएं देंगे, जिनको हम सभी ने सुना होगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उनको जिन लीडर्स ने सुना होगा उनसे बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारे लीडर्स के लिए इंस्पायर्ड भी हैं साथियों। तो आज हमारे बीच श्रीमान शिवेंद्र पाठक सर अगर इस मंच पर मुखातिब हो, इस मंच पर उपस्थित हो, तो इस मंच के एक और लीडर्स के रूप में उनकी शेयरिंग हम लेंगे।
तो शंभू सर से मैं निवेदन करूंगा, सर कंफर्म करें सुरेंद्र पाठक इस मंच पर उपस्थित हैं। पाठक सर नहीं है सर, जो भी हमारे एडमिन डिपार्टमेंट में है, जो भी कोस्ट हैं, उनसे आप लीजिएगा और कंटिन्यू सर। पाठक सर नहीं है। चलिए सर, कोई बात नहीं है। तो आइए साथियों, कदम से कदम ताल मिलाते हुए, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, इस नारा को चरितार्थ करने वाले हमारे एक और जाबाज लीडर, एक ऐसे लीडर साथियों जिन्होंने पीवीसी मेटा टोकन को बहुत मेहनत से, बहुत इस कम्युनिटी को बहुत कुछ दिया है और आज भी पूरी तरह से समर्पित हैं कम्युनिटी के लिए। आप कभी भी उनसे अप्रोच करें साथियों, हर लीडर के लिए मैं समझता हूँ खड़े रहते हैं। और सब बड़ी चीज जो उनमें है 24/7, कोई लीडर अगर उनसे मदद की गुहार करते हैं, उनको कॉल करते हैं, तो हर लीडर के लिए करते हैं। हिंदुस्तान के एक ऐसे जाबाज लीडर के रूप में आज भी कम्युनिटी को कहीं न कहीं संजोने में अपना 100% योगदान दे रहे हैं। उनकी एक एक योगदान की पूरी कम्युनिटी की सराहना करता हूँ, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और वो हिंदुस्तान में एक ऐसा नाम जो आज बहुत सारे लोगों के लफ्जों पर उनका नाम होता है, और उनकी मिलने का उस समय पूर्व सम्मान मिला था, सौभाग्य मिला था। कहते हैं साथियों, जितना बड़ा उनका नाम है उतना बड़ा उनका शख्सियत है, और बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ग्राउंड के लीडर्स की हेल्प करते हैं। मुझे आज भी वो मंजर याद है साथियों, जब कुछ समय पूर्व मेरा पीवीसी मेटा टोकन के कुछ वॉलेट चोरी हो गए थे। मैंने इन बहुत सारे लीडर से गुजारिश किया, निवेदन किया मदद के लिए। उन्हीं में से एक ऐसा लीडर्स को भी मैंने अप्रोच किया साथियों, और उन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक जो उनसे बन पड़ा उसमें बहुत प्रयास है। उनके एक एक प्रयास की आज भी मैं बहुत योगदान करता हूँ। और बहुत लीडर हैं आज इस मंच को चला रहे, उनके योगदान की जितनी सराहना, जितनी प्रशंसा की जाए, हिंदुस्तान के हर लीडर के दिल में बसते हैं। ही इज नन अदर देन श्रीमान अतुल सर इस मीटिंग में उपस्थित हैं। उनको बुलाने से पूर्व मैं कहना चाहता हूं साथियों, हमारे अतुल गौर सर इस पहचान के मोहताज नहीं है, और हिंदुस्तान का एक एक पीवीसी का हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है साथियों। वो उनको जानता समझता है, और जब कभी भी उनसे अप्रोच करेंगे, मदद की गुहार करेंगे, तो 100% जो कुछ भी उनसे होता है उसमें कभी कोताही नहीं बरतते हैं, और लोगों की पीड़ा, लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़े होते हैं। आए दिन मंच पर उपस्थित हैं, उनकी शेयरिंग लोग सुनते हैं। आज कम्युनिटी के एक एक लीडर में भरने का है, किसी भी लीडर से कोई उनका वैचारिक मतभेद नहीं होता, कोई कुछ भी करे, कहीं भी जाए, लेकिन जब जब आप उनके पास साथियों तो मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। यही एक लीडर की कहीं न कहीं बड़ी बातें होती साथियों, यही एक लीडर का सम्मान होता है। तो आइए साथियों, तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के बीच मैं बुलाना चाहता हूं हमारे बीच एक शानदार योद्धा श्रीमान अतुल गौर सर को। अतुल गौर अब तक के फाउंडर भी आप हैं, और इस पर आपको दीदार करने के लिए बहुत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत वेलकम सर, वेलकम 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 गुरु जी, वेलकम, स्वागत है आपका एमजीआरडी ग्रुप के महामंच पे। वेलकम वेलकम गुरु जी, वेलकम, स्वागत है, स्वागत है। सर, वेलकम 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 सर, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम, ग्रेट वेलकम, ग्रेट वेलकम। थैंक यू वेलकम सर, वेलकम वेलकम। आज सर एमजीआरडी पे रतन जी की आवाज सुन के दिल गार्डन गार्डन है। बहुत अच्छी आप होस्टिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि इतने अच्छे बेहतर तरीके से आप मंच को हैंडल कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं एमजीआरडी ग्रुप के फाउंडर शंभू शर्मा जी, जो लंबे समय से अपनी सेवाएं इस मंच के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, और तमाम हमारे वो पार्टिसिपेंट जो इस समय इस मंच पे उपस्थित हैं, सभी का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। और समय समय पे हम लोग इस मंच के माध्यम से अपनी बातों की शेयरिंग रख के एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने का भी काम करते रहते हैं, एक दूसरे को समझाने बुझाने का भी काम करते रहते हैं। साथ ही साथ जो सिस्टम की जो गतिविधियां हमारी कभी ऊंच नीच होती है, उन परिस्थितियों से भी निपटने का हम लोग इस मंच के माध्यम से काम करते रहते हैं। तो साथियों, आज भी हम लोग शायद ऐसी किसी सिचुएशन से या किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं जहां पे हमारे बहुत सारे साथियों का मनोबल गिर गया है, मनोबल टूट गया है, लोग काम करके राजी नहीं है,
और क्योंकि रिदम टूटा हुआ है, तो इस मंच के माध्यम से सबसे पहले तो मैं अपने तमाम उन साथियों को इस बात से आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से घबराने की, बरीड होने की किसी को भी जरूरत नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं है। बस एक बार ये समझने की जरूरत है मन से, दिल से, कि आप उच्च सिस्टम में हैं जिसका नाम पीवीसी मेटा है। और मेरे हिसाब से मात्र एक नाम ही हम लोगों को पूरी तसल्ली देने के लिए काफी है, क्योंकि अपने आप में साथियों बड़ा नाम है, कई सालों का इसका इतिहास है, लोग इसको लंबे समय से बरत भी रहे हैं, प्लेटफॉर्म वही है, नाम बदलते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप अपने टोटली काम पे फोकस करते रहिए जो आप कर रहे हैं, और आप अपने माध्यम से जो अपनी टीम को करा रहे हैं उन दो चीजों पे आप फोकस कीजिएगा। आप खुद की, अपनी और अपनी टीम की, चाहे वो सीड फंडिंग हो, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो मेटा की होल्डिंग हो, इन तीनों चीजों को आप रेगुलरली कंटिन्यू रख सकते हैं। और बिल्कुल भी इन तीनों कामों को करने से कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये सोच के कि यार आज क्या सिचुएशन है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम और आप उस छाते के नीचे हैं, उस छाते के नीचे हैं जो कई लाख लोगों को धूप से और बारिश से बचाने की ताकत रखता है। ये बात भी हमें समझना चाहिए। सर, पीवीसी मेटा अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत मजबूत सिस्टम है, और मैं तो ये कहूंगा दुनिया का एकमात्र ये वो सिस्टम है जो रातों रात बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि अगर ऐसा कभी हुआ और बड़ा परिवर्तन हुआ तो हम और आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, कहां पे खड़े हैं अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग, अपने कामों के अनुसार हम कहां पे खड़े हैं। क्या हम उस बदलते हुए परिवर्तन का या बड़े परिवर्तन को हम लोग एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये कहीं ना कहीं हमें और आपको सबको सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं तो एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि निडर होके आप लोग अपना काम करते रहिए। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जो भी जैसी भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो आपका अपना हो या आपके द्वारा किसी का लगवाया हुआ हो, लिमिटेड फंड आप इन्वेस्टमेंट कराइए, उतना करवाइए जितने को आप जो है कि आपकी जितनी कैपेसिटी है ना। आउट ऑफ कैपेसिटी, आउट ऑफ बे जाके खुद का लगाना या किसी और का लगवाना, मेरे हिसाब से वो गलत है। जितना आप बियर कर सकते हो या आप जिसको अप्रोच कर रहे हो सामने वाले को, वो जितना बियर कर सकता है उतना ही इन्वेस्टमेंट कराइए। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आज की डेट में मैं अपने आप को सबसे हैप्पी पर्सन समझता हूं, खुश आदमी समझता हूं। कारण बताता हूं, मैंने यहां इस पीवीसी मेटा में बहुत अच्छी टीम बना के भी काम कर रहा हूं, एक अच्छी खासी रकम का इन्वेस्टमेंट करके भी काम कर रहा हूं, और इन दोनों कामों को करने के बाद मैं अपने आप को बहुत खुशहाल समझ रहा हूं, बहुत खुश महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मेरे सिर के ऊपर रत्ती भर भी कोई बर्डन नहीं है, रत्ती भर भी कोई बर्डन नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के, सूझबूझ के साथ अपने जिन लोगों का भी पैसा लगवाया, उनको ये कह के लगवाया कि भाई आप जिस बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, बिजनेस रिस्क का होता है, अगर कोई लॉस हो जाए तो आप मुझे एलिगेट नहीं करोगे, है ना, और जो प्रॉफिट हो जाएगा वो आपका अपना होगा। तो तमाम ऐसे लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने जब पैसा इन्वेस्ट किया था तो मुझसे ये कहा था कि अतुल भाई पैसा हम आपके कहने से लगा जरूर रहे हैं,
लेकिन हम कभी आपको इस बात को लेके एलिगेट नहीं करेंगे। जितना पैसा लगा रहे हैं खत्म हो जाएगा ना, अगर खत्म भी हो जाएगा तब भी हम आपको बोलने नहीं आएंगे। ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज आप समझ लो कि सिचुएशन ऐसी है कि और कोई कमजोर आदमी हो तो वो इस बात को बोल सकता है, लेकिन मैंने जिनके पैसे लगवाए ना उनमें से किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्होंने मुझसे ये कमिट किया है। मैं उल्टा उनसे पूछता हूं, मैंने क्यों डर लग रहा है, परेशान हो पैसे को लेके जो लगाया? अरे नहीं नहीं अतुल भाई, बिल्कुल परेशान नहीं है, आप हो तो क्या गम है? तो मैंने हाँ मैं हूं तो गम करने की जरूरत नहीं है, लगा हुआ पैसा विद प्रॉफिट आपकी पॉकेट में जाएगा, बिंदास रहो। ये समय है, उतार चढ़ाव है, हम चढ़े भी थे, हम गिरे भी हैं और गिरने के बाद हम उठेंगे भी, ये भी गारंटी है, उठेंगे भी। तो ये विश्वास है, विश्वास के साथ काम करने की जरूरत है हम लोगों को, और थोड़ा पॉजिटिवली काम करने की जरूरत है, एक्टिव रह के काम करने की जरूरत है। मेरा मानना है किसी भाई का कोई नुकसान नहीं होगा, एनालिसिस करके भी जरूरत है। जैसे मैंने कहा ना कि उतना लगाओ जितनी कैपेसिटी है, तो चीजों को समझ, बहुत सारे लोग पता है क्या है, एक्साइटेड होके एक्साइटमेंट में अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या ऐसा कर रहे हैं कि उन्होंने एक्साइटमेंट में आके अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर लिया, अपने आप को किसी भी लेवल पे पहुंचा लिया, अच्छा 0.75 पे पहुंचा लिया, 1% पे पहुंचा लिया, पहुंचाने के बाद वो आपे से बाहर हो गए, 20 लोगों को उन्होंने इनवाइट कर दिया कि आ जाओ 1% पे हूं, मेरी आईडी पे पैसे लगाओ, दुगने दूंगा, तिगने दूंगा, ऐसे दूंगा, इतने दिन में दूंगा। आज वो लोग सरवाइव कर रहे हैं, वो लोग सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने डिसीजन ठीक नहीं लिया। जो लोग प्रॉपर वे में सीरियसली अपने कामों को, अपने दायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी वैल्यू को समझते हुए अगर काम करेंगे तो मेरे हिसाब से वो औरों से लाख गुने बेहतर होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर वे में काम किया, ज्यादा बर्डन लेके काम नहीं किया, लिमिटेड रेंज में काम किया। अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि आप बिंदास लोगों को लाओ, अपना भी लगाओ, लोगों से भी लगवाओ, लेकिन लिमिटेड, जितनी जिसकी कैपेसिटी है केवल उतना इन्वेस्टमेंट कराइए। ओवरलोड ना तो अपने ऊपर डालना है ना सामने वाले के ऊपर डालना है ना। जितना हम बियर कर सकते हैं उतना बियर करने की जो हमारी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बिजनेस करना है, और भरोसा रखिए चीजें बेहतर होंगी। और लास्ट में बस इस मंच के माध्यम से एक बात और कह रहा हूं कि जहां से हमारी आपकी सोच खत्म होती है वहां से सिस्टम की सोच स्टार्ट होती है, ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए हमें। बाकी आप लोग एंजॉय करो। आई होप कि इस 2024 की एंडिंग तक हम लोग आज जिस सिचुएशन में हैं इससे बेटर सिचुएशन में अपने आप को पाएंगे। और मेरी परमपिता परमात्मा से ये अरदास है, ये गुजारिश है कि 2025 हम लोगों की इस पीबीसी मेटा में और बेहतर गुजरे, और बेहतर गुजरे। ऐसे प्रयास हम सब भाई मिलके करेंगे और शायद उम्मीद करते हैं कि 2025 हमारा बेटर होगा, लेकिन बेटर होने का आगाज हो सकता है 2024 की एंडिंग तक हम लोगों को देखने को मिल जाए, जो एक अच्छी चीज और अच्छा हम लोगों को कहना चाहिए एनर्जी देके जाए, और जिससे कि हम लोग फुल एनर्जी के साथ 2025 में काम कर सके। ऐसा मेरा मानना है साथियों। इसी के साथ मैं मेरी बाड़ी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद सो मच। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार गुरु जी, बहुत बहुत आभार। ग्रेट ग्रेट बहुत ग्रेट। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद सर। सर ये थे हमारे टीचर अतुल गौर सर, जो भी आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी दे गए। कम बोले लेकिन बोले बहुत जबरदस्त और सुधार के लिए है। सर क्या कहना चाहें, क्या समझने है आज परिवेश आपको क्या करने क्या नहीं करने की क्या जरूरत है, इन चीजों के बारे में सर का अपना एक अनूठा अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साथियों। 9:16 हो गए साथियों, समय है आप सभी की शेयरिंग का। तो हमारे सारे प्रभु लीडर्स सबकी शेयरिंग
तो बनती है, लेकिन समय इसकी गवाही नहीं देगा, तो कुछ जरूर लेना चाहूंगा। तो इसी कड़ी में आज मैं सबसे पहले गोरखपुर की पावन धरती से शानदार चाहूंगा। उनकी शेयरिंग के साथ आज की प्रथम शेयरिंग का आगाज होगा, और उसके बाद बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच उपस्थित हैं, उनकी भी शेयरिंग 2 मिनट की। अपने प्लान बहुत सारे शेयर सीखा, इंटरनेट की शेयरिंग से इस मंच को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो सबसे चौहान को आवाज वगैरह, तो बहुत स्वागत है आपका सुबलाल जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम वेलकम सुबलाल चौहान सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले इस एमजीआरडी महान मंच को मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन नमन करता हूं। इस महान मंच पे सभी महान लीडरों को मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन नमन करता हूं। दोस्तों, अभी हमारे बीच में एक से बढ़कर एक महान लीडर एजुकेशन देकर गए हैं। हम लोग उनकी बातों पर चलकर सीखकर बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने से और करने से अंतर होता है। करने वाले हर समय हर काम करके निकल जाएंगे, सोचने वाले हर समय सोचते ही रह जाएंगे। दोस्तों, जब भी आप लोगों को अवसर मिले, उस सिस्टम में वर्क करके पैसा कमाइए। इधर उधर झांकने ताकने से पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों, सिर्फ काम करने से पैसा मिलता है दोस्तों। आज पीबीसी मेटा हुआ, इसके पहले डीपी प्रोग्राम था। सारे सिस्टमों में जो भी लोग वर्क किए हैं, वर्क कर रहे हैं, वही लोग बड़ा पैसा बनाएंगे। दोस्तों, जो व्यक्ति इंतजार करेगा वो इंतजार करते रह जाएगा। जो व्यक्ति काम करेगा, काम करके पैसा लेकर निकल जाएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों, आज जो भी सिस्टम चल रहा है, हम लोगों का चढ़ाव उतराव एक दिन बहुत जबरदस्त होगा, बहुत जबरदस्त होगा। 2 लाइनें हैं दोस्तों, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में काम करना और चलना सीखो। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय पीबीसी मेटा, जय पीबीसी मेटा। सर, थैंक यू। बहुत शानदार सुबलाल जी, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सुबलाल चौहान को आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी कड़ी में एक और लीडर्स को बुलाते हैं। हमारे बीच पप्पू सिंह रावत सर हैं। पप्पू जी, अगर आप कंफर्टेबल हों तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा चंद मिनट की शेयरिंग से इस मंच और कारवां को बढ़ाने में मदद करें। तो चलते हैं आपकी तरफ, श्रीमान सिंह रावत, स्वागत। चलिए, शायद कंफर्टेबल जोन में नहीं है, 100 लीडर्स की शेयरिंग दूंगा। हमारे बीच एक और बहुत शानदार लीडर हैं, श्रीमान भारत कुमार जी। जियो जिंदगी शान से उन्होंने अपने पे लगा रखा है, तो जियो जिंदगी शान से भारत कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम भारती, वेलकम, मोस्ट वेलकम। दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भरत कुमार, गया बिहार का रहने वाला, दिल्ली में लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। सबसे पहले एमजीआरडी ग्रुप मंच को मैं नतमस्तक करता हूँ, और एमजीआरडी ग्रुप मंच के सोर्स बिहाइंड द फोर्स शंभू शर्मा सर और जितने भी फाउंडर्स हैं और एडमिन पैनल हैं, उन सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर, जो विजनरी है, दूरदर्शी है, मैथमेटिशियन है, सबसे बड़ा 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 बिग 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 प्लानर है, जहां से हम सभी की सोच
समाप्त होती है, वहां से उनकी सोच प्रारंभ होती है, तो उनको जो भी कहें वो शब्द बहुत छोटा होगा। ग्रेट सैल्यूट करता हूँ सबको, ग्रेट सैल्यूट। आज के होस्ट हमारे रतन श्रीवास्तव सर का क्या कहना, मास्टर ब्लास्टर जैसे चाहे सेशन लें या जैसे कि होस्टिंग करें, जिस फील्ड में जैसे लगा दें, इनको जबरदस्त बल्लेबाज करते हैं ये, तो आपको भी कोटि कोटि नमन है। आज के चीफ गेस्ट हमारे मुकेश मांचाल सर का क्या कहना, जबरदस्त जैसे मास्टर ब्लास्टर हैं ये, हमेशा इनकी आवाज इतनी मधुर बानी और इतनी टैलेंट है और इतनी अच्छी अच्छी जैसे छाट छाट करके अपना जैसे कि पीडीएफ बना करके प्लान शो करते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा प्लान शो करते हैं ये। तो सर ग्रैंड सैल्यूट है आपको, ग्रैंड सैल्यूट है मंच की ओर से और हमारी ओर से, तमाम की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद। और अतुल गौड़ सर का क्या कहना, ये तो पूरा जैसे कि सिस्टम का हम सभी के जैसे कि इन्फॉर्मेट हैं, वो हम सभी को एक एक चीज की हमारी बातों को पहुंचाते हैं, हम सभी के बीच में लाते भी हैं और रखते भी हैं। तो सर ग्रेट सैल्यूट आपको भी। और शुभलाल चौहान सर जैसे कि आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला, तो सर आपको भी नमन है। तो ये जितने पार्टिसिपेंट हैं ये सारे जैसे कि अपनी एफर्ट डाल के, अपनी मेहनत डाल करके और जो सीखा है जाना है सब हम लोग को सिखाने का प्रयास किए हैं। तो ये सारे लोग जैसे कि धन्यवाद के पात्र हैं। मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी सेहत के लिए एक जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे आपके दोनों हथेलियों में हैं। और जब हथेली बजाते हैं तो हाथ गर्म होता है, अक्वा पंचर होता है, तो आपकी ऑर्गन्स जैसे जागृत होती है, जो भी चीज होती है वो नष्ट होती है। तो आप लोग अपने लिए ताली एक बार जोरदार ये ताली बजाएं और इन सभी का मान सम्मान तो अपने आप हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू, इन थैंक यू। ये तमाम दो लोग हैं, उत्साहवर्धक सब थैंक यू। धन्यवाद। दो चार लोग हैं अपनी सेहत के पीछे जागरूक, बाकी लोग नहीं है, तो जागरूक होना चाहिए। आज की सेशन जैसे कि आन बान शान शो द प्लान जबरदस्त रहा, माइंड ब्लोइंग रहा और मुकेश मांचाल सर बहुत अच्छी तरह से लिए। कहते हैं किसी कंपनी के प्रिडिक्शन करने से पहले उसका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना जरूरी होता है, और इन्होंने जैसे बखूबी जैसे 2005 जैसे पीवी मिल्ट आया 2018 से लेकर के और शुरू आखिरी तक के इन्होंने बखूबी बहुत अच्छे तरह से जैसे दिखाया समझाया है। तो सर कोटि कोटि नमन है आपको। हम ज्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लीडर हैं, हम सिर्फ यही कहेंगे कि किसी भूखे को रोटी खिलाना पुण्य का काम है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। दोस्तों, जीवन भर पेट भर सकता है। वर्तमान भूत पर आधारित है और भविष्य वर्तमान पर। हमने पहले जो कुछ अच्छा बुरा किया है उसका परिणाम वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं, और वर्तमान में जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम भविष्य में जैसे कि हम उसको कर पाएंगे। तो मैं यही कहता हूं कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आए तब तक आपको प्रयासरत रहना होगा। आप अकेले एक बूंद के समान हैं, पर एक टीम लेकर समंदर के समान बन सकते हैं। अगर आपका फोकस और एनर्जी एक जगह लगा है तो आप सफल हो। जिस समय मार्केट पैनिक हो आप लालची हो जाओ, और जब मार्केट लालची हो तो आप पैनिक हो जाओ। अभी इस टाइम मार्केट बहुत डाउन है, इसलिए मौका है जितना ज्यादा से ज्यादा खरीद करके रख लो, और एकमात्र टोकन स्टेकिंग फार्मिंग या आपका जैसे जितना ज्यादा से ज्यादा कर लो। और अभी जैसे कि आपके जरूरी है, सिस्टम को भी जरूरी है, हमें भी जरूरी है, सिस्टम भी कमाने के लिए आया है, हमें भी कमाना है। तो अभी जरूरी है कम्युनिटी की। अभी हमें जैसे कि मौका मिला है अपने नियर डियर रिलेटिव फ्रेंड सर्कल जो भी हैं उन सभी को जैसे उठाने का और ऊपर लेकर के जाने का, क्योंकि गरीब घर में पैदा होना हमारा कसूर नहीं था, लेकिन गरीबी मर जाना ये सबसे बड़ा गुनाह होगा, सबसे बड़ा गुनाह होगा। तो उन सभी लोगों को कम से कम 1500 2000 रुपये से आप जैसे कि इंटर करा सकते हैं आप, बट उनको जैसे कि ये तैयार करना होगा कि आपको जैसे मंच पे आना है, पेन डायरी लेकर के आना है, लिखना है, सीखना है और जीतना है। क्योंकि जो लिखेगा वो सीखेगा, वही तो जीतेगा। जो लिखेगा नहीं तो सीखेगा कहां से, सीखेगा नहीं तो जीतेगा कहां से।
और सीखने के लिए आपको मंच पे आना होगा। डेली कोई ना कोई, जैसे कि दिन भर चलते रहती है, सुबह भी चलती है, दोपहर भी चलती है, शाम को भी चलती है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको मंच को जैसे कि वहां पे जोड़ देना, ज्वाइन करा देना, उनको जैसे पहुंचाना और साथ में बैठ बैठ के उनको गाइड करना। 2,000 रुपए जैसे कि अगर अभी करते हैं तो अभी जैसे 500 रुपए की उनको BNB रखवा दो और 1,500 रुपए की PVC मीटर टोकन खरीदवा दो, और मेरे ख्याल से 1,800 2,000 टोकन जैसे आ जाएंगे। और बाकी टोकन 1,000 टोकन उनका स्टेकिंग करा दो, जहां से आपको भी बेनिफिट, आपको जैसे 20% आएगा। तो और उनका 1,000 टोकन के 2,000 टोकन हो जाएगा, जो भविष्य में काम आएगा, क्योंकि लॉन्ग पीरियड है ना, क्योंकि ये PVC मेटा टोकन मेटावर्स की टोकन है। मेटावर्स 2030 में लॉन्च होगा, तो आपको जैसे कि लंबा विजन दे करके उनको लाना है कि भाई 3 साल 10 साल 15 साल जैसे ऐसे जैसे बता करके कि आगे भविष्य आपकी सुधरेगी। तो उस हिसाब से आपको लाना है। 1,000 टोकन आप स्टेकिंग करा दीजिए, 1,800 टोकन बचा वो ट्रस्ट वॉलेट पे रखवा दीजिए। 800 टोकन भी है, 900 टोकन भी है। जैसे ही $1 पे आएगा तो 100 टोकन तो ट्रस्ट वॉलेट पे चाहिए, $800 बचेगा। $800 में उनको 2 ID अपनी और करवा करके और जैसे ही अर्ली बर्ड करा दीजिए उनको। आपका जैसे वहां से भी टीम डेवलप हो गया, वहां से भी आपकी अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी और उनका भविष्य और अच्छा सुधर जाएगा। और बाकी जैसे कि पैसा कुछ जैसे कि जो इन्वेस्ट किए हैं, तो $100 बेच करके उनको जैसे 9-10 हजार रुपए उनको हाथ में पकड़ा दीजिए। वो भी खुश कि भाई 2,000 रुपए लगाए थे, 10,000 रुपए मेरे हाथ में आ गए। वो भी खुश, आप भी खुश, आपकी टीम भी बढ़ गया। अब वो जब मंच पे आएंगे तो उनकी जनरेशन भी जैसे संवर जाएगा। और क्योंकि ये टोकन शुरू से क्या कर रहे हैं कि ये जनरेशन टू जनरेशन का प्लान, आप जनरेशन की सिक्योरिटी की बात करते थे शुरू से ही, जैसे सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, चाहे पर्ल वाइन हो चाहे यहाँ हो, चाहे आप जैसे ऑटो पुल में थे, चाहे यहाँ आ गए आप जैसे क्रिप्टो बेस में। तो जनरेशन टू जनरेशन के तो उनके लिए प्लानिंग उसी हिसाब से करनी होगी, उसी हिसाब से विजन देना होगा, तभी जैसे उन लोग हमारे साथ आएंगे और उन लोग को जैसे भविष्य उज्जवल जैसे करा सकते हैं। अब ये बहुत जल्दी सब कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ चेंज होगा। क्योंकि आपको याद होगा PVC मेटा ने बहुत पहले जैसे ही आपको जैसे पर्ल वाइन में ही जैसे कि नोटिफिकेशन दिया था, भविष्य की योजनाएं, पर्ल वाइन इंटरनेशनल की भविष्य की कई योजनाएं हैं। इसमें जितने लंबे समय तक के उपयोगकर्ता शामिल होगा वह उतना ही अधिक परेशान होगा, बट उतना ही अधिक समृद्ध होगा दोस्तों। तो ये चीजें जैसे कि करनी होगी। तो मैं यही कहूंगा, इस सिस्टम पर 1 साल 5 साल 9 साल 13 साल 17 साल नजर रखो, खबर रखो और सब्र रखो दोस्तों। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचे और अच्छा विचार करें और प्लान करें और आगे काम करें और काम करवाएं। मैं यही कहूंगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ सामूहिकता से करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे, शानदार करेंगे, जानदार करेंगे, लाजवाब करेंगे, बेमिसाल करेंगे दोस्तों। जो जितनी भी शक्ति स्वरूपा नारी शक्ति मातृ शक्ति हैं, उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि व्यस्तम समय में समय निकाल के आते हैं। और वो सिर्फ सीखती नहीं है, उनके आगे की पूरी जनरेशन सीखती है। और अभी तक के जितने भी 121 पार्टिसिपेंट हैं, ये सारे ग्रेट डायनेमिक लीडर हैं, भविष्य के सारे करोड़पति अरबपति हैं। इन सभी को दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब करता हूं। और मेरे लाइफ लाइन के जो लोग हैं उनको दिल की गहराइयों से प्यार करता हूं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और माइक हैंड ओवर करता हूं आज के हमारे होस्ट रतन श्रीवास्तव सर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Excellent, excellent. Great. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद भरत सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार 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 और उत्साहक शेयरिंग के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, यही मंच का सार है। जब मंच आते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सुनने, देखने, समझने को मिलती है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं आकर अब शेयरिंग से लोगों को कहीं न ज्ञानवर्धक क्रिप्टो करेंसी दुनिया से अवगत करते हैं। अभी बहुत सारी तमाम दुनियाओं से भी आप अवगत हैं। यही इसका सार है साथियों, और यही इस मंच का ताना बाना है, जिसमें भी आप सभी लीडर्स अपनी सेवाएं देते हैं। MGRT मंच, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। समय 9:21 हो गया है। हमारे बीच बहुत सारे लीडर्स हैं। एक लीडर्स की शेयरिंग चाहूंगा। हमारे
भी गुर्जर जी हैं, आपका हैंड रेज है, तो आपको म्यूट का ऑप्शन भेजा जा चुका। वेलकम श्रीमान राज जी, वेलकम। देवराज गुजर सर क्या है, म्यूट को भेजा जा चुका। ये शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, भी सुनेंगे, बीच लीडर हैं उनको भी सुनेंगे और उनकी साथियों। रतन सर प्लीज कंटिन्यू, किसको बुलाया? गुजर जी का हैंड रेस था, उनको बुलाया, शायद बात पहुंची तक। एनीवेज, कल गए मंच से निकल गए। चलिए पप्पू सर कंफर्ट वाला फोन से गुजर कर मंच पर गए। चलिए पप्पू सर भी कंफर्टेबल नहीं है। साथियों, आज के जितने भी गेस्ट ने इस मंच पर आकर मंच को सुशोभित किया, मैं गरिमामयी शेयरिंग से इस मंच को सुशोभित करने के साथ साथ इस रंगमंच एक नया आयाम दिया। अब आवाज से आनंदित, प्रफुल्लित किए। बहुत सारे तमाम जानकारियों से लोगों को कराया। तमाम लीडर को मैं धन्यवाद देता हूँ, चाहे हमारे अतुल गौर, मुकेश मांचाल सर हों, हमारे अंकित उपाध्याय सर हों, या हम